आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। लास्ट टर्म पर हमने कौन तक समझ लिया था, आज उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं और आज हमारी 3D फिगर हम बात करेंगे पिरामिड की, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट इज प्रिज्म और देन आफ्टर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे एप्लीकेशन बुक ए की। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म भी ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म वो प्रिज्म है जो ट्रायंगल से बना है। ये आप जब फिजिक्स लैब में कभी जाएंगे हायर क्लासेस में तो वहां आपको देखने को मिलेगा, वहां इससे प्रैक्टिकल्स होते हैं काफी सारे। ठीक है, और आपने विबग्योर सुना होगा। विबग्योर एक वर्ड जो लाइट्स होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट जो सन रे में प्रेजेंट होती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स जो सन रे में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम विबग्योर कहते हैं। और वो हमें मोस्टली तब दिखते हैं जब हम सन रेज को एक ट्रायंगुलर प्रिज्म या किसी भी प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो हमको लाइट के अंदर या सन रेज के अंदर प्रेजेंट वो सारे के सारे कलर दिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल ट्रायंगुलर प्रिज्म की। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस, कितने एजेस और कितने वर्टेक्स होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस काउंट करेंगे, तो 1। ठीक है, आप काउंट करते जाना। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म तो नहीं है, पर अगर मैं इसको ऊपर तक इंक्रीज करके बना देता तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाता। तो आप इसके फेस काउंट करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे इसके भी फेस 1, 2, एक इधर वाला जो बाहर की तरफ होगा और एक पीछे बैक साइड में 3, 4 और एक नीचे की तरफ 5। ठीक, तो नंबर ऑफ फेसेस हो गए 5। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला फेसेस इसलिए नहीं है क्योंकि फेस एक फ्लैट सरफेस होता है और ऊपर की तरफ से ये फ्लैट नहीं है, ऊपर की तरफ से एक सिंगल लाइन है। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस की बात करें, वर्टेक्स की और एजेस की, तो वर्टेक्स होते हैं जहां पे 3 लाइंस मिलती हैं। तो 1, 2, 3 ये लाइन मिल रही है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 3 लाइन मिल रही है, इधर 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 और इधर। तो एजेस हो गई, सॉरी वर्टेक्स हो गई 6। अब एजेस मतलब लाइंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नंबर ऑफ एजेस हो गई 9। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये जो भी वैल्यूज हमने यहाँ फिल करी है ये सही है भी या नहीं। तो हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, f प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और दोनों साइड मतलब LHS और RHS इक्वल आनी चाहिए। तो f की जगह 5, b की जगह 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 9। तो 11 माइनस 2 इक्वल्स टू 9। तो 9 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी है वो सही है। ठीक है, तो आप कभी भी किसी भी फिगर की एजेस, फेसेस या वर्टेक्स लिखते हैं तो इस फॉर्मूले से आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने वो वैल्यूज सही लिखी है या गलत लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड की। तो पिरामिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्क्वायर पिरामिड और एक होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड एंड ट्रायंगुलर पिरामिड, दोनों में फर्क क्या होता है। तो पिरामिड बहुत से बच्चों ने अपनी हिस्ट्री की बुक में देखे होंगे। ठीक है, तो वहां पर आपने मोस्टली जो है ट्रायंगुलर पिरामिड देखे होंगे। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, वो पिरामिड जिनका जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, जिन पिरामिड का बेस ट्रायंगुलर इन शेप होता है वो होते हैं हमारे ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं। इसको 3D वे में कंसीडर करिएगा कि ये जो है उसका फर्श है और ये बाकी सारी उसकी 3 वॉल है। ठीक है, ऐसे एक सामने से मतलब कुछ इस टाइप से और एक इधर से। ठीक है,
1 2 और ये इधर सामने 3 इसकी वॉल है। नेक्स्ट स्क्वायर पिरामिड वो पिरामिड होता है जिनका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक, इसको भी 3D वे में कंसीडर करना है हमको। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है। जैसे आपने कभी कंप्यूटर में ड्राइंग बनाई होगी तो वहां पे एक हट का शेप बनाते हैं ना हम ऐसे करके, तो ये हट का शेप है, इधर से भी चारों साइड से। ठीक, दोनों में फर्क ये है, अगर हम बात करें फेसेस, वर्टेक्स और एजेस की दोनों के लिए, तो इसमें फेसेस हो जाएंगे एक इस साइड, एक जस्ट उसके अपोजिट, तो 1 2 और एक सामने की तरफ, जैसे ये एक तो इस साइड और एक इधर वाला। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ फेसेस हो गए ऊपर 4 और एक नीचे की तरफ से 5, तो नंबर ऑफ फेसेस हो गए 5। वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स जहाँ पे 3 लाइन मिलती है तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, एक इधर एक इधर इधर इधर, 4 ये और एक ऊपर का, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स हो गए 5। एजेस की बात करते हैं तो 4 लाइनें नीचे हैं, मतलब 4 लाइन नीचे हैं, 1 2 3 4 एंड 4 ऊपर है, 1 2 3 4। ठीक, तो एजेस भी कितनी हो गई इसमें 8। ठीक है, हमने बात करी फेस की, तो फेस कुछ ऐसा है इसका, तो 1 और 2 एंड 3 एंड 4, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें जो फेसेस थे वो ऊपर की तरफ 4 और एक नीचे की तरफ 5, नंबर ऑफ फेसेस हो गए 5। नंबर ऑफ वर्टेक्स जहाँ पे 3 लाइन मिलती है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, 3 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। मैंने बोला जहाँ पे 3 लाइन मिलती है वो वर्टेक्स है, 3 ये मिनिमम है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम 5 6 7 8 कितनी भी मिल जाए, जैसे यहाँ पे कितनी मिल रही है 1 2 3 4 लाइन मिल रही है, तो ये भी वर्टेक्स है। लास्ट एजेस, एजेस होती है नंबर ऑफ लाइंस, तो 1 2 3 4, 4 तो बेस में हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर है, और उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 और 4 8। बात करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ट्रायंगुलर पिरामिड की। तो सबसे पहले फेस, तो ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, उसका बेसिक ट्रायंगुलर है, तो इसकी जो है नंबर ऑफ फेसेस भी 1 2 और एक इधर से 3। इसका बेस ट्रायंगुलर है ना, जैसे इसका बेस स्क्वायर आता है, तो 4 लाइनें जाती हैं यहाँ से, एक ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे जाएंगे 3, 1 2 3। ठीक है, और एक इसका जो बेस है वो, तो 3 तो ऊपर की तरफ हो जाएंगे और एक नीचे की तरफ, तो नंबर ऑफ फेसेस इसके लिए हो गए 4। ठीक है, उसके बाद वर्टेक्स एंड एजेस, वर्टेक्स हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये तो नंबर ऑफ वर्टेक्स होगी 4। एजेस 1 2 3 4 5 6, एजेस हो गई 6। अब जब आप इसको यूलर्स फॉर्मूला में रखोगे तो वहां पर ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि देखो f प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू ई होता है, तो f प्लस बी करो, 5 और 5 10, माइनस 2 करेंगे 8 आ रहा है, f प्लस बी 8, 4 और 4 8, माइनस 2 करेंगे 6, तो मतलब हमने सारी वैल्यूज करेक्ट भरी है। ठीक, तो ये हमारी 3D फिगर यहाँ पे खत्म होती है। होने के लिए तो और भी टेट्राहाइड्रल और बहुत सारी फिगर्स होती हैं, पॉलीहाइड्रल, पर अभी आपके सिलेबस में केवल इतनी है, तो अभी हम इसी को करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं 5.1, एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले फिलअप, इसने बोला है एक क्वाड्रिलेटर इन विच द पेयर्स ऑफ डैश साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो उसी को तो पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है a quadrilateral in which the pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Next, a rhombus in which each angle is right angle is called a, एक रोम्बस जिसमें सारे एंगल, रोम्बस क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, अगर उसका हर एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। A rhombus in which each angle is 90 degree is called a square. Dash is a simple closed figure bounded by 3 or more line segment. A polygon
पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। एक पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जो 3 या उससे ज्यादा लाइनों से बनी होती है। ठीक है, 3 लाइनों से बनी तो ट्रायंगल, ज्यादा बनी तो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के एंगल का सम, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला n-2 इक्वल्स टू 180, n-2 इंटू 180। तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6, 180, तो 4 इंटू 180, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 720। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागन है 720। द पॉइंट वेयर 3 एजेस ऑफ सॉलिड मीट, जहां पर 3 एजेस मिलती हैं, पता है ना, अभी कोई भी फिगर आप बना लो, जैसे एक 3D फिगर मैंने बना ली, यहाँ पे 3 एजेस मिलती है, उसको क्या कहते हैं, 1 2 3 वर्टेक्स। जहां पे 3 एजेस मिलती है उसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक, क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर कैन बी बेसिस ऑफ लाइन लेंथ ऑफ साइड्स एंड मेजर ऑफ एंगल। तो यहाँ पर जो फिगर दे रखी है वो एंगल के बेसिस और साइड के बेसिस पे हमको क्लासीफाई करनी है, मतलब बताना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, या स्केलिन ट्रायंगल है, या फिर आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले जैसे ट्रायंगल एबीसी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, सारी साइड्स इक्वल है, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा 4, 5 और 2 साइड्स हैं एक्स वाई जेड एंगल ट्रायंगल की, तो जिसकी सारी साइड इसके अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, वो होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। तो ये स्केलिन है। और थर्ड वाले में ऑब्जर्व किया एक एंगल 140 है, विच मीन्स 90 से बड़ा है, तो जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। फोर्थ वाला, 2 चीजें फोर्थ वाले में, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 90 भी दिया हुआ है, ये 4.2 है, और ये 3.8 है, और ये भी 3.8 है। अब इसमें 2 साइड्स भी इक्वल दे दी, एक एंगल भी 90 डिग्री दे दिया। अगर इसने केवल 2 साइड इक्वल दी होती है ना, 2 साइड इक्वल दी होती तो हम बोलते हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल होने पे। पर इसने 90 डिग्री भी दे दिया, तो ये है हमारा आइसोस्केलिस राइट ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो इसको कहेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 साइड भी इक्वल है, आइसोस्केलिस मतलब 2 साइड इसकी इक्वल हो, और राइट मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और ट्रायंगल तो ये है ही, तो आइसोस्केलिस राइट ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C। ठीक है, हाँ, इसमें बोला 3 डायमेंशन शेप विच हैज 1 फ्लैट स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेस। एक हमको 3 डायमेंशन शेप का नाम बताना है जिसका जो बेस है वो एक फ्लैट स्क्वायर है और उसमें 4 ट्रायंगल है। तो अभी बनाया था मैंने आपके सामने स्क्वायर पिरामिड, जिसका बेस तो स्क्वायर था और ऊपर की तरफ 4 ट्रायंगल्स बन रहे थे, इसका आंसर स्क्वायर पिरामिड। 3 डायमेंशन शेप विद 5 फेसेस, 9 एजेस एंड 6 वर्टेक्स। तो 3 डायमेंशन फेस का नाम बताओ जिसमें 5 फेसेस हो, 9 एजेस हो और 6 वर्टेक्स। पिरामिड, सॉरी, ये हमारा प्रिज्म होता है। प्रिज्म अगर हम बनाए तो इसमें कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 एजेस फेसेस हो गए। एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो ये हमारा ये प्रिज्म है जिसमें 5 फेसेस होते हैं, 9 एजेस होती है एंड 6 वर्टेक्स होती है। तो इसका आंसर लिखना प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। 3 डायमेंशन शेप विद 1 कर्व फेस, नो वर्टेक्स, नो एजेस। एक 3 डायमेंशन फिगर बताओ जिसमें एक कर्व फेस हो, ना तो उसकी कोई वर्टेक्स हो ना कोई एजेस हो। तो ये हमारी 3D फिगर जिसमें केवल एक कर्व फेस हो, तो यही कर्व है हमारा। ठीक है, ना तो इसमें एजेस है ना कोई वर्टेक्स है। तो एक स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, एक गोला या एक बॉल समझ लो उसको। तो बॉल में केवल एक कर्व फेस होता है, ना उसमें वर्टेक्स होती है ना एजेस होता है।
स्फीयर, इसका नाम लिखना है स्फीयर। 3D फिगर, ये 3 डायमेंशन शेप विद 6 स्क्वायर फेसेस, इसके 6 स्क्वायर फेस हो और 12 एजेस हो, 8 वर्टेक्स हो, क्यूब। ठीक है, 6 इसके स्क्वायर, सारे फेसेस के स्क्वायर होते हैं, तो कितने फेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और बाकी आप काउंट कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन, एक 3 डायमेंशन शेप विद 2 फ्लैट सरफेस एंड 1 कर्व फेस। तो एक सिलेंडर के 2 फ्लैट सरफेस होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से और ये बीच वाला हिस्सा कर्व। ठीक है, तो 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व फेस। ठीक, आइडेंटिफाई एंड टिक द पॉलीगन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। पॉलीगन टिक करना है इसमें से। आपको मैंने जब पॉलीगन बताया था तो मैंने बहुत सिंपल सा एक वर्ड बोला था, पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइंस। इस लाइन को याद रखना, बहुत बड़ी डेफिनेशन याद नहीं करनी हमको। पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइंस, जो लाइंस से बनी हो और एक क्लोज फिगर हो। तो इसमें हमने पहला देखा ओवल है, तो ओवल तो लाइन से नहीं बना है, ये तो कर्व किससे बना है, आर्क से बना है। आर्क, आर्क मतलब क्या होता है, ये आर्क होता है, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सागन, हेक्सागन एक पॉलीगन है। उसके बाद ये हार्ट शेप, ऊपर से जो कर्व बना हुआ है वो आर्क है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा। उसके बाद थंडर का साइन, बिजली का साइन, पॉलीगन है, लाइन से बना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 5th वाली शेप भी लाइन से बनी है, पॉलीगन है, और 6th वाली शेप कर्व है, ये पॉलीगन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 ट्रू फॉल्स। बोला क्यूबॉइड इज ए 3 डायमेंशनल शेप विद 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। यस, ये तो सही है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180। क्वाड्रिलेटर के सारे एंगलों का सम 180 होता है? नहीं, एंगल का सम निकालने के लिए फॉर्मूला n-2 इक्वल इनटू 180 होता है, और क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ साइड्स होती है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 180, तो 182 जा 360, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ट्रायंगुलर इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ट्रू है। A triangular in which 2 sides are of equal length is called an isosceles triangle. True है। ट्रायंगल इसमें 2 साइड इक्वल लेंथ के आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। The 2 sides of quadrilateral are said to be opposite side if they have a common end point. एक क्वाड्रिलेटर की, जैसे ये क्वाड्रिलेटर की 2 अपोजिट साइड्स को हम, जैसे इन दोनों साइडों को हम अपोजिट साइड बोलेंगे। ठीक है, दोबारा सुनो ध्यान से। क्वाड्रिलेटर की इन दोनों साइडों को हम अपोजिट साइड बोलेंगे। क्या इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट हो गया, जैसे ये कॉमन पॉइंट है, तो फिर ये अपोजिट थोड़ी ना हुए, फिर तो ये एडजेसेंट साइड कहलाएगी ना। ठीक है, अपोजिट साइड तो वो होती है जिसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट होता ही नहीं है, कॉमन कुछ हो ही ना। अगर कॉमन आ रहा है, जैसे ये लाइन और ये लाइन का कॉमन एंड पॉइंट है, तो फिर ये एडजेसेंट साइड कहलाती है। अपोजिट साइड वो होती है जो बिल्कुल सामने सामने हो और कोई भी कॉमन एंड पॉइंट ना हो। ठीक, याद रखना, कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा। अगर कॉमन एंड पॉइंट है तो फिर वो एडजेसेंट कहलाएगी। तो इसका आंसर फॉल्स है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स का नाम लिख लेना स्केल की हेल्प से मेजर करके और विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो जैसे फर्स्ट वाला तो मुझे आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिख रहा है, सेकंड वाला राइट एंगल दिख रहा है, और थर्ड वाला मुझे इक्विलेटरल दिख रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको कर लेना। उसके बाद एन 8 साइडेड पॉलीगन जिसकी 8 साइड हो, ऑक्टागन। एक रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, एक रेगुलर ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। मैंने जैसे ही रेगुलर वर्ड जोड़ देता हूँ ना, इसका मतलब यह है कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल। ठीक है, ट्रायंगल में बोला रेगुलर, तो वो तो इक्विलेटरल होगा। अब रेगुलर में क्वाड्रिलेटर में बोल रहा हूँ तो वो 2 चीज हो सकती है, रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल है और स्क्वायर की भी। तो याद रखना इसको। एन इररेगुलर क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी साइड डिफरेंट हो। तो ऐसा तो हमारे हिसाब से ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम की ऑल साइड्स आर डिफरेंट, है ना। ट्रेपेजियम जो शेप होती है, अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप की होती है, और इसकी सारी साइड्स डिफरेंट भी हो सकती है और ये 2 साइड इक्वल भी हो सकती है। पर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये दोनों हमेशा इक्वल ही होगी।
जैसे स्क्वायर होने के लिए क्राइटेरिया की ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और ट्रेपेजियम होने के लिए सिंपल एक क्राइटेरिया है कि कोई सी भी दो साइड पैरेलल हो, दो साइड कोई भी पैरेलल हो, बाकी क्या हो कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई इक्वल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो सारी डिफरेंट साइड केवल ट्रेपेजियम की होती है, तो इसका आंसर ट्रेपेजियम। इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट हो। पॉलीगन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 900, पॉलीगन जिसके अंदर के एंगलों का सम 900 हो, तो बहुत सिंपली इसको हम कर सकते हैं n माइनस 2 180 इक्वल्स टू 900, है ना, यही होता है ना हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हमको अगर n पता चल जाए, नंबर ऑफ साइड पता चल जाए, तो हमको ये पता चल जाएगा पॉलीगन कौन सा है जिसका सम 900 है। तो 180 के डिवाइड में 900 के नीचे 0 से 0 और 5 0, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 5, ये माइनस 2 का इधर आके प्लस 2, तो n इक्वल्स टू आ गया 7। तो n इक्वल्स टू 7 मतलब जिसकी नंबर ऑफ साइड 7 हो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हेप्टागन। तो इसका आंसर है हेप्टागन। ए पॉलीगन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1440, कर लेना बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, पता कर लेना आपको क्या आंसर आया। नेम द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल, अब बात हो रही है सर्कल की। सर्कल में अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले हमने जो पॉलीगन्स और हमने जो 3D फिगर बनाई है उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम सर्कल के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। सर्कल के क्वेश्चन एक साथ करेंगे सारे, उसको समझाना पड़ेगा पूरे को, तो उसे हम लास्ट में करेंगे। पहले 3D फिगर। आज मीटिंग में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। तो बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसमें सारे डायगोनल्स जो हैं वो फिगर के अंदर की तरफ हो, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसके सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर हो, ठीक है, फिगर के अंदर होना चाहिए। ये थोड़ा सा फिगर लाइन इधर उधर है तो ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, वरना अदरवाइज ये शायद बीच में इंटरसेक्ट करते हैं एक ही जगह सारे के सारे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, कॉन्वेक्स पॉलीगन के डायगोनल फिगर के इनसाइड होते हैं, जबकि कॉनकेव पॉलीगन का जो डायगोनल है कोई भी एक डायगोनल फिगर के आउटसाइड भी हो सकता है, जैसे वो थोड़ा बहुत या पूरा फिगर के बाहर जा सकता है। तो मैं इसको बनाऊं तो ये हल्का सा बाहर हो गया, और इधर वाले को भी तो ये हल्का सा बाहर हो गया, तो वो थोड़ा उसका हिस्सा बाहर होता है, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल बिल्कुल अंदर होते हैं, बिल्कुल भी थोड़ा भी बहुत हिस्सा भी बाहर नहीं होता, जबकि कॉनकेव में थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर हो सकता है, ठीक है। किसी भी एक डायगोनल का थोड़ा हिस्सा बाहर होगा ही होगा, तभी वो कॉनकेव पॉलीगन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। डी हम करेंगे थोड़ी देर में, जब हम स्क्वायर के बारे में, जब सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले ई कर लेते हैं। क्वेश्चन ई बोला ट्रायंगल एबीसी, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल्स टू AC, एबीसी में ये दोनों इक्वल है, तो जिसकी दो साइड इक्वल होती है ऐसे स्केल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसका बेस 4 to 5 हो, तो सारी वैल्यूज अलग अलग है ना, 4 to 5, तो सारी जिसकी भी वैल्यूज साइड्स अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, वो था हमारा स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल जिसका एंगल 45, 80 एंड 55 हो, तो ट्रायंगल जिसका एंगल 45, 80 एंड 55 हो, सारे के सारे 90 से छोटे, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, मतलब R 90 डिग्री दे दिया, तो वो हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज, हाउ मेनी साइड्स एंड कॉर्नर डू द फॉलोइंग फिगर। ट्रायंगल में कितने साइड्स एंड कॉर्नर होती है, तो कॉर्नर हो गए 1 2 3, साइड्स हो गई 1 2 3, ठीक है। ऐसी सर्कल में कॉर्नर भी नहीं होता, साइड भी नहीं होती, सर्कल में तो आर्क होता है केवल, तो उसमें 0। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है और 4 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें शेप दी हुई है, और एक तरफ तो नाम दिया है, एक तरफ शेप्स दी हुई है। इनका हमको बताना है कि मैच द फॉलोइंग फिगर विद देयर नेट्स। नेट्स मतलब अगर उन शेप्स को हम खोल दें तो कैसे दिखेंगे। जैसे अगर मैं एक प्रिज्म को खोल दूं
जिसका बेस स्क्वायर है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, स्क्वायर पिरामिड, सॉरी स्क्वायर पिरामिड को अगर मैं खोल दूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उसकी फिगर जो दी गई है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैचिंग में 6 की फिगर 5 नंबर पे दी हुई है। ऐसा ही है, थोड़ा सा रोटेट कर दिया है बस इसको। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है ट्रायंगुलर प्रिज्म को खोल देंगे तो कैसा दिखेगा, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ ऐसा हो जाएगा खोलने पर। तो आप देख लो क्वेश्चन कौन सा है इसका आंसर, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, सॉरी ट्रायंगुलर पिरामिड बन गए, तो सॉरी प्रिज्म बताना है हमको, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो दोनों तरफ से ट्रायंगल आ जाएगा और खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसी शेप आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, मैचिंग में 3 वाली शेप देखो तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म की शेप है। ऐसे सिलेंडर का बताना है, तो सिलेंडर आप देखोगे 6th वाला सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर को हम, ये हमारा सिलेंडर था, इसको खोलेंगे तो ऊपर की तरफ भी सर्कल, नीचे की तरफ भी सर्कल और बीच में फ्लैट सर्कल। नंबर सी बोला नेम द साइड्स एंगल एंड कॉर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो साइड एंगल और कॉर्नर बताने हैं, तो मैं एक का आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट फिगर में कॉर्नर हो जाएंगे इसके x, y, z और साइड्स के नाम हो जाएंगे इसके x, y, y, z और zx। ठीक है, एक एक बार सबके साथ ले लेंगे। जैसे ये फिगर थी हमारी, तो यहाँ पे x, y और z, तो ये इसकी साइड हो जाएगी xy, yz और zx। ठीक है, एंगल के नाम, एंगल हो जाएंगे हमारे एंगल x, एंगल y और एंगल z। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए आप कर लेना। ये अगेन सर्कल आ गया है, इसको साथ में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर ई में इंटीरियर ऑफ एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर की तरफ है वो इंटीरियर, एक्सटीरियर जो उसके बाहर की तरफ है, और ऑन द ट्रायंगल जो मतलब ट्रायंगल पर है। तो जैसे इंटीरियर एफ एस आर, एक्सटीरियर जी क्यू एल और ऑन द ट्रायंगल टी पी ओ। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स बतानी है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल जो है 60 एंड 30 है, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा। अभी हम इसको नहीं बता सकते किस टाइप का ट्रायंगल होगा जब तक कि हमें इसका थर्ड एंगल पता ना हो। तो सबसे पहले इसका थर्ड एंगल निकालेंगे हम। हमको दे रखा है फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल हम अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल है इसका 60, सेकेंड 30, थर्ड एक्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो वो हो गया हमारा 180 है ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम 180 होता है। तो एंगल आ जाएगा फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180। फर्स्ट एंगल 60, सेकेंड 30 एंड थर्ड एक्स इक्वल्स टू 180। तो 60 प्लस 30 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो एक्स आ गया यहाँ से 180 माइनस 90, तो 180 में से 90 किया तो हमारा थर्ड एंगल आ गया 90 डिग्री। तो जिसका भी एक एंगल 90 डिग्री होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसका आंसर है राइट एंगल ट्रायंगल। बोला इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 360, हाउ मेनी एंगल डज इट हैव। बहुत सिंपल है, आप इसको कर लेना। ऊपर जैसे क्वेश्चन दिए हुए इस टाइप के मैंने कराए भी थे कि अगर किसी भी पॉलीगन के एंगलों का सम दिया हो तो n प्लस n माइनस 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 360 करके हम वहां से निकाल सकते हैं। n माइनस 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 360 करके हम यहाँ से n निकाल लेंगे, और जैसे n पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का पॉलीगन है। वैसे तो 360
सम ऑफ एंगल जिसका 360 हो वो हमारा क्वाड्रिलेटर होता है, तो इसका आंसर क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन जी में 3D शेप्स दे रखी है, क्यूब, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, और उनके आगे नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टेक्स दिया है। तो ये सारी शेप्स मैंने आपको समझा दी है, और उनके आगे जितने भी फेसेस, उनके एजेस और वर्टेक्स है वो आप फिल कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 में पॉलीगन के नाम दे रखे हैं, उनकी साइड्स आगे पूछी है, उनके एंगल्स पूछे हैं, और सम ऑफ ऑल एंगल्स पूछा है। तो जैसे मैं इसके लिए आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं सारे, मैंने करके दिखा दिया। जैसे हेक्सागन के लिए, फोर्थ वाले के लिए हेक्सागन, तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सा मतलब जिसकी 6 साइड हो उसके को हेक्सागन बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एंगल, जितनी साइड्स उतने ही एंगल होते हैं, और सम ऑफ ऑल एंगल, तो सम ऑफ ऑल एंगल निकालने के लिए n-2 into 180, ठीक है। n की वैल्यू 6 - 2 into 180, ठीक है। तो 4 into 180, तो 4 18 जा 720 आंसर, ठीक। तो इस टाइप से आपको सबके लिए करना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, इसमें बोला नेम द अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड बतानी है। जैसे फर्स्ट शेप दे रखी है PQRS, ठीक है। तो अपोजिट साइड होती है सामने वाली, तो ये हो जाएंगे अपोजिट साइड। तो PQ की अपोजिट हो गई हमारी PQ और SR या RS, कुछ भी लिख लेना। ये हो गई हमारी अपोजिट साइड, ठीक है। और सिमिलरली PS RQ, PS और QR ये भी हमारी अपोजिट साइड हो जाएंगी। लास्ट हमारी एडजेसेंट साइड, मैंने बताया था जिसमें भी कॉमन वर्टेक्स होता है वो एडजेसेंट साइड होती है। जैसे ये वाली और ये वाली साइड, इनका कॉमन वर्टेक्स P है, तो ये हमारी एडजेसेंट हो जाएगी। तो PS एंड PQ। सिमिलरली ये PQ और RQ, ये QR, PQ और QR। थर्ड QR और RS, QR RS, और लास्ट RS SQ, RS SQ। ये सारी की सारी हमारी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। ये सारी हमारी एडजेसेंट साइड है, ठीक। बोला इफ इज ए स्क्वायर ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल, क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल है? यस, एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सारे डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के अंदर सारी रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है, पर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, पर ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, जबकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, पर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक फर्क है। देखो, जब मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यस, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का भी होता है। डायगोनल इक्वल होता है, स्क्वायर के भी होते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया। अभी मुझे जस्ट बोलता उल्टा कि क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की होती नहीं इक्वल, सारी साइडें अपोजिट इक्वल होती है केवल, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना यस। एक काइट इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल। क्या एक काइट रेक्टेंगल का टाइप है? नहीं, क्योंकि काइट की जो है एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, जबकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो नो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन डज ए ट्रेपेजियम हैव? ट्रेपेजियम में कितने पेयर्स होते हैं पैरेलल लाइन के? 1 पेयर, ठीक है। ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो एक ही पेयर होता है पैरेलल लाइन का। उसके बाद हमारा हाउ मेनी 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल? सारी साइडें जिसमें इक्वल होती है वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं? एक तो रोम्बस और एक स्क्वायर। नेम 2 क्वाड्रिलेटर दैट हैव 4 राइट एंगल।
दो क्वाड्रिलेटरल जिनके 4 राइट एंगल होते हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। राइट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस इन पेंटागन पिरामिड। पेंटागन पिरामिड में कितने एजेस, कितने फेसेस और कितने वर्टेक्स होंगे? तो पेंटागन पिरामिड होगा जिसमें जो उसका बेस होगा वो पेंटागन होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसको काउंट करना है हमको, और एक ये सामने वाला, तो एक फेस ये रहा, दो ये रहे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये 3D फिगर है, तो इसको आपको 3D ही सोचना होगा। जैसे ये दो तो पीछे की तरफ होंगे, दीवार की तरफ, जो हमको नहीं दिखेंगे। ये इधर की साइड से दिखेगा, एक इधर की साइड से दिखेगा। तो 1 2 3 4, और एक फ्रंट से दिखेगा बिल्कुल सामने से, तो 5, और एक नीचे की तरफ हो गया 6। तो फेसेस हो गए 6, और इसके वर्टेक्स हो गए 1 2 3 4 5 6। तो वर्टेक्स 6 हो गए, एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एजेस हो गए 10, ठीक है। तो इसको आप कर लेना।